नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मैं फिर से बात करूंगा बसपा को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और 2023 के चुनाव से पहले ही वो अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही थी। लगातार बीएसपी के समर्थक हों या कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, वो ये सोच रही थी कि बीएसपी गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में मायावती जी ने साफ इनकार किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और ये कांग्रेस और ये बीजेपी इन दोनों को एक ही पार्टी बताया। ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, यानी कि बीजेपी की बी पार्टी कांग्रेस है। अब बीएसपी जब अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया तो कुछ लोगों में, कार्यकर्ताओं में कह सकते हैं, निराशा देखने को हमें मिल रही थी। और ऐसे कुछ सांसद भी जो 2019 में चुनाव जीते और सांसद बने, जब उन्हें लगा कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही तो शायद हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए इधर उधर भागने की उन्होंने कोशिश की। और उनमें से एक दो के नाम आप सभी जानते हैं, जैसे दानिश अली, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर के जो उत्साहित थे बीएसपी से, उनको या तो मायावती ने बाहर कर दिया या वो खुद चले गए। लेकिन जो लोग ये कह रहे थे कि बीएसपी कमजोर पड़ जाएगी अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं, आज से एक महीने पहले की बात मैं बोल रहा हूं, उससे जब लोगों का मानना था कि बीएसपी कमजोर हो सकती है, जिस तरह से 2022 में बीएसपी कमजोर थी। लेकिन जिस तरह से बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने माहौल बनाया, और माहौल आज की डेट में ऐसा माहौल बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ बीजेपी और बीएसपी, यही दो पार्टियां नजर आ रही है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया है, जिस तरह से टिकट दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि सारे समाज को उन्होंने जोड़ लिया है। आज जाट, गुज्जर, ठाकुर, ब्राह्मण सब सिर्फ बहन जी की ही तारीफ करने में लगे हुए हैं। वैसे तो उनके कार्यकाल की तारीफ बहुत पहले से हो रही थी। जब हम ग्राउंड में जा रहे थे तो लोगों ने उनके कार्यकाल की तारीफ की। 2007 से 12 का कार्यकाल देखा, पूर्ण बहुमत का। उसमें जो काम हुए, जो कार्य हुए, वो किसी कार्यकाल में नहीं हुए किसी के भी। तो उनके कार्यकाल की तारीफ हर जगह रही। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने को लेकर के लोगों में थोड़ी सी निराशा थी। लेकिन उनका यह भी मानना था कि हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हमसे बड़ी लीडर जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच कर ही फैसला लिया होगा। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी कुछ करेंगी, और वो जो उन्होंने किया है वो आज जमीन पर दिख रहा है। उन्होंने सीट का बंटवारा इस तरह से किया है कि दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के और सवर्णों में से भी अब लोग बीएसपी की ही तारीफ कर रहे हैं, वो बीएसपी के साथ आ रहे हैं। 22 राज्यों में बीएसपी का संगठन है और मायावती जी पूरे देश में चुनाव लड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। बीजेपी और बीएसपी की टक्कर ही दिखाई दे रही है। जिस तरह से 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर दिखाई गई सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, और जिसमें बीएसपी भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखी, उसका क्या कारण हो सकता है वो तो हमें पता नहीं। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो टक्कर दिखाई गई, उसमें एक तरफा वोट जाने के बाद भी मुस्लिमों का समाजवादी पार्टी के साथ जो 82% 81-82% वोट गया, उसके बावजूद, और दलितों ने भी वोट दिया, उसके बावजूद वो समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई। तो फिर यादवों की वोट कहां चली गई, पिछड़ी जाति की वोट कहां चली गई? क्या समाजवादी पार्टी से नाराज हैं पिछड़ी जाति या मुस्लिम समाज के लोग? मुस्लिम समाज ने तो 2022 में दिया था, लेकिन जब वो सरकार नहीं बना पाए तो सब नाराज उनसे हैं। मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा नाराज समाजवादी पार्टी से है। और उन्होंने ये फैसला किया कि अगर 2024 में हम 2022 की तरह एक तरफा बीएसपी को वोट देते हैं तो दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के लोग
और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की जो छवि है साफ सुथरी और ईमानदार नेता की है, तो उस हिसाब से उनको सभी वोट देंगे और आसानी से 2024 में काफ़ी सीटों को बीएसपी जीत सकती है। यानी कि दलित, मुस्लिम, पिछड़ी जाति का अगर गठजोड़ हो जाए और टिकट जिस तरह से समन्वयों को दिए हैं वो भी बीएसपी के साथ आ रहे हैं, तो आसानी से काफ़ी सीटें निकाली जा सकती है। ये प्लानिंग मायावती जी ने की और जो समाज है, मुस्लिम समाज, दलित समाज, पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, वो इस बात को जान रहा है और लहर भी है। हम 2022 में कमजोर होने की बात कर रहे थे, जो कार्यकर्ता हम बता रहे हैं वो निराश थे, आज उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि लहर है बीएसपी की, उन्हें मजा आ रहा है काम करते हुए। जब कहते हैं ना, जब किसी की लहर होती है उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता है। तो कार्यकर्ताओं में और जनता में भी जो बीएसपी को सपोर्ट करती थी उनका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की लहर। सारे सोशल मीडिया पर मैं आपको बता देता हूं, जितने भी बहुजन समाज के चैनल है, यूट्यूब चैनल है या और सोशल मीडिया है, उस पर सिर्फ बीएसपी ही छाई हुई है। लोग मांग कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि अगर देश में बेरोजगारी से निजात पानी है, महंगाई से निजात पानी है और देश में शिक्षा, सुरक्षा और कानून का राज लाना है, तो हमें मायावती जी को मजबूत करना होगा और देश की प्रधानमंत्री उनको बनाना होगा। लोग इस बात को कह रहे हैं कि देश का अगर कोई प्रधानमंत्री होना चाहिए तो वो सिर्फ मायावती जी होनी चाहिए। अभी तक विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था, कोई लीडर नहीं था कि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सके। राहुल गांधी या खड़गे या और कोई नेता, आज वो दिखाई दे रहे हैं कि वो सब स्वार्थी हो गए, जिन्होंने सिर्फ राजनीति की लालच के लिए, स्वार्थ के लिए वो खत्म हो गए और जिन्होंने ईमानदारी से राजनीति की। मायावती का जो स्टैंड पहले था, मायावती का स्टैंड लास्ट तक वही रहा और इसीलिए कह सकते हैं कि देश की जनता उनको पसंद भी कर रही है और एक लहर से देखने को मिल रही है। और अगर इस बार ये लहर कामयाब हो जाती है और 25-30 सीटें उत्तर प्रदेश से ही बीएसपी जीत जाती हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनती, तो निश्चित ही मायावती ही देश की प्रधानमंत्री होंगी। और देश भी यही चाहता है, जनता भी यही चाहती है। जिस तरह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है उसका सामना करना पड़ रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए जो देश में सारे जो देश के नागरिक हैं उनको एक साथ लेकर चल सके, कोई भेदभाव किसी तरह का ना हो, जो हमारा देश का संविधान कहता है। अगर हम इस देश के संविधान से चलते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं तो ये समझिए कि देश हमारा मजबूत होगा। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग हैं, इसीलिए देश की जनता मांग कर रही है एक ऐसे नेता की जो देश को संभाल सके, जो संविधान की रक्षा कर सके। और ये इस बात सभी जानते हैं कि संविधान से सिर्फ बीएसपी ही चलती है। कानून का राज अगर आएगा तो सिर्फ बीएसपी यानी बसपा के राज में ही आ सकता है और किसी पार्टी के राज में नहीं आ सकता। ये देश की जनता भी जानती है। जिस तरह से सबसे ज़्यादा संविधान को बचाने की बात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ी जाति के लोग करते हैं, तो ये अगर एक साथ आ गए मायावती जी के साथ और जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो नज़ारा इस देश का कुछ और हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 2022 में या उससे पहले क्या हुआ, लेकिन आज की डेट में बीएसपी की एक लहर चल रही है। बीएसपी को सब पसंद कर रहे हैं, हर जगह बीएसपी की ही बात चल रही है। हर जगह सोशल मीडिया पर मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं या पसंद किया जा रहा है वो मायावती जी को पसंद किया जा रहा है। और अगर जनता ने अपना मूड बना लिया है मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का, तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जनता ही फैसला करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है
कि कुछ ही 2-3 महीने के अंदर बीएसपी ने बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ बदलाव कर लिया है अपनी राजनीति में, अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए बहुत कुछ कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी 2024 में क्या होने वाला, कितनी सीट बीएसपी अपने दम पर अकेले चुनाव जीत सकती है। 2019 में कांग्रेस 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी तीनों मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन गठबंधन से फायदा नहीं होता, ये मायावती जी का भी कहना है। अकेले जब जब चुनाव लड़े हैं, जब जब फायदा हुआ है, इसीलिए पुरानी रणनीति लेकर बीएसपी चल रही है। और ये पुरानी रणनीति अगर कामयाब होती है तो 2007 से 12 में जिस तरह से पूर्ण मोहम्मद की सरकार आई थी, उस तरह से भी अगर हो जाता है तो खेल हो जाएगा। वो आने वाला समय बताएगा क्या होने वाला, लेकिन सच्चाई यह है कि बीएसपी मजबूत है। इस बार 2024 में कुछ अच्छा होने वाला है बीएसपी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।